बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टडी विद साजिद के साथ मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 और 6 स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन ए प्लस बी अयोटा फॉर्म। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, वही जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हमने जस्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करना है जो भी क्वेश्चन में मटेरियल होगा उसका अब हमने आंसर लिखना है जी ए प्लस बी अयोटा फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है जी 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा होल का स्क्वायर है हमारे पास है। अब इसकी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है और इसका आंसर लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी अयोटा में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया जी 1 प्लस बी अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा होल का स्क्वायर। तो अब हमने इसकी क्या करना है जी, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए वही वाहिद तरीका जो हम प्रीवियस लेक्चर में करते आ रहे हैं, क्या है कि इसको रेशनलाइजेशन कर लेंगे। डिनोमिनेटर को अयोटा के साथ ऑपरेशन चेंज करके हम इसकी रेशनलाइजेशन करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लिखेंगे जी 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया जी 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। तो अब डिनोमिनेटर का जो था उसके साथ अयोटा के ऑपरेशन यहाँ माइनस है, बाकी हमने इधर प्लस लिखकर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। होल स्क्वायर एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये किया है जी, नोमिनेटर वाले नोमिनेटर अपना आपस में मल्टीप्लाई हो गए और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ये मैंने लिख दिया जी 1 प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया। अब क्या करना है जी, हमने 1 इंटू 1 प्लस अयोटा लिख दिया प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा लिख दिया डिवाइडेड बाय, अब ये बन रहा है जी ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है जी, मैंने आपको बताया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ए स्क्वायर हमारे पास 1 का स्क्वायर आ गया माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया और होल स्क्वायर एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। अब देख लें जी 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा, इसी तरह प्लस अयोटा इंटू 1 अयोटा आ गया, अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस आ गया अयोटा स्क्वायर की जगह अयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया और होल स्क्वायर भी एज इट इज़। नेक्स्ट है जी हमारे पास 1 प्लस आ गया 1 एज इट इज़ आ गया अयोटा और अयोटा 2 अयोटा हो गया, इसी तरह प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज़ माइनस भी एज इट इज़ अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया और होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब हमने क्या किया जी 1 प्लस 2 अयोटा एज इट इज़ आ गया, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 एज इट इज़ आ गया, होल्स का स्क्वायर भी वैसे का वैसे आ गया। 1 माइनस 1 क्या हो गया, इन कैंसिल हो गई, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 ज़ीरो हो गया। 2 अयोटा एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 आ गया और होल स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट क्या किया है जी 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 और होल स्क्वायर एज इट इज़ इसको लिख दिया। अब यहाँ पर देखो जी ये 2 2 से डिवाइड हो गया, बाकी हमारे पास अयोटा स्क्वायर बच गया तो अयोटा स्क्वायर लिख दिया। अयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या है जी -1 के बराबर है, तो ये -1 इसका आंसर आ गया। अब आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि लिखना था तो इसका आंसर आप यूँ भी लिख सकते हो 0 प्लस अयोटा स्क्वायर, इस तरह भी इसका आंसर आ सकता है, या इस तरह जैसे ये एंड में आ गया -1 आ गया प्लस 0 अयोटा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, जस्ट -1 भी इसका आंसर आ सकता है। तो इस तरह पार्ट नंबर 5 हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर है जी 6। पार्ट नंबर 6 में दिया हुआ है जी 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। तो इसको भी वही हमने सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर हमने लिखना है जी स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी अयोटा की। सोल्यूशन में देख लें जी, फर्स्ट स्टेप में मैंने एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा आ गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसका जो सिंपल तरीका है वो मैं आपको समझाऊंगा।
वो ये है कि जी अब डिनोमिनेटर वाले जो हैं इनको वन के साथ ऊपर इसका डिवाइडेंड वन है तो वन को 2 + 3 अयोटा के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया जी 1/1 माइनस अयोटा, इस तरह लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अब इसकी रेशनलाइजेशन अलहदा कर लेंगे, इसकी अलहदा कर लेंगे। इन दोनों की अलहदा रेशनलाइजेशन करके सिंप्लीफाई करके ही हम इसका आंसर निकालेंगे। तो अब पहले वाले के साथ मैंने इसकी रेशनलाइजेशन कैसे किया जी, 1/2 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई कर दिया जी डिनोमिनेटर के साथ हम अयोटा के वाले के साथ ऑपरेशन चेंज करके इसकी रेशनलाइजेशन करते होते हैं। तो अब 1/2 + 3 अयोटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 3 अयोटा। इसी तरह मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आ गया। अब इसकी हमने रेशनलाइजेशन अलहदा करनी है तो 1/1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर वाले अयोटा के साथ ऑपरेशन चेंज किया तो ये बन गया जी 1 + अयोटा डिवाइडेड बाई 1 + अयोटा आ गया। सिंप्लीफिकेशन इसकी ये है जी, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 - 3 अयोटा आ गया और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ मैंने लिख दी है। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आ गया जी, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 + अयोटा आ गया और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी, 2 - 3 अयोटा एज इट इज़ आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में देखें जी a+b a-b बन रहा है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है जी a+b a-b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a हमारे पास यहाँ पर 2 है और b हमारे पास 3 अयोटा है। a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। इसी तरह b माइनस का ऑपरेशन आ गया, b स्क्वायर मीन्स के 3 अयोटा का स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आ गया, 1 + अयोटा एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाय आ गया जी 1 हमारे पास 1 ए हमारे पास 1 है तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया माइनस इसी तरह अयोटा का स्क्वायर हमारे पास हो गया। यहाँ तक इसकी ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी, -2 - 3 अयोटा एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस का ऑपरेशन एज इट इज़ आ गया 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई हो गया जी 1 + अयोटा एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब ये देख लें जी 2 - 3 अयोटा एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया, 4 - 9 भी एज इट इज़ आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 मैंने पुट कर लिया और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आ गया। उसके बाद 1 + अयोटा ऊपर एज इट इज़ आ गया, 1 भी एज इट इज़ आ गया, माइनस का ऑपरेशन भी एज इट इज़ आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। तो इसकी यहाँ हमने इस स्टेप में जस्ट किया अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, बाकी सारा एज इट इज़ वैसे का वैसे है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देख लो जी 2 - 3 अयोटा एज इट इज़ आ गया, 4 भी एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 1 ज़ार 9 लिख दिया। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आ गया, 1 + अयोटा एज इट इज़ आ गया, 1 एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस और 1 भी एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने डिनोमिनेटर वाले जो हैं इनको आपस में इनके प्लस करना है। 2 - 3 अयोटा एज इट इज़ आ गया, 4 + 9 13 लिख दिया। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन 1 + अयोटा एज इट इज़ आ गया, 1 + 1 2 आ गया जी हमारे पास। अब हमने क्या करना है जी 2 - 3 अयोटा बाय 13 आ गया, मल्टीप्लाई है जी 1 + अयोटा बाय 2। यहाँ पर अब हमने सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाकर आना है, तो आपने ये स्टेप गौर से समझने की कोशिश करनी है। अगर आपने यहाँ से स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगी। अब है हमारे पास ये 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 1 + अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब मज़ीद इसकी हम रेशनलाइजेशन तो नहीं कर सकते। अब इसको क्या करना है, नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास ये बन गया है जी 2 - 3 अयोटा इंटू 1 + अयोटा डिवाइडेड बाय 13 इंटू 2 आ गया। तो सिंप्लीफिकेशन क्या है, 2 लिख दिया इंटू 1 + अयोटा आ गया। इसी तरह -3 अयोटा इंटू 1 + अयोटा लिख दिया। 13 इंटू 2 13 2s आर 26 आ गया, वो मैंने एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी 2 इंटू 1 2 आ गया, +2 अयोटा एज इट इज़ आ गया, -3 अयोटा इंटू 1 -3 अयोटा हो गया, -3 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाय 26 एज इट इज़। सिंप्लीफिकेशन देख लो जी 2 एज इट इज़ आ गया, प्लस का 2 अयोटा माइनस का 3 अयोटा, माइनस का अयोटा बन गया, -3 एज इट इज़, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 26 एज इट इज़।
अब 2 भी एज इट इज़ आ गया, माइनस अयोटा भी एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 ज़ार 3 आ गया, डिवाइडेड बाई 26 एज इट इज़। अब 2 + 3 5 हो गया, माइनस अयोटा एज इट इज़, डिवाइडेड बाई 26 भी एज इट इज़। 5/26 अलहदा लिख दिया। अब प्लस क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, प्लस लिख दिया, 1/26 अलहदा, और माइनस अयोटा एज इट इज़ अलहदा लिख दिया। अब क्या किया जी, 5/26 अलहदा आ गया, -1/26 अलहदा आ गया, और अयोटा साइड में लिख दिया। माइनस कैसे आया, प्लस माइनस माइनस बन गया, 1/26 अयोटा आ गया। तो इस तरह ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, A+B फॉर्म में। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 भी हमारे पास सोल्व हो गया, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।